दोस्तों, कई परिवारों में लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि घर के सदस्य जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। खूब कमाने के बावजूद उन्हें तंग जिंदगी गुजारनी पड़ती है। खैर, आज हम आपको वे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी यह शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार आपके घर में गेहूं के आटे से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जरूरत पड़ने पर ही आटा बनाना चाहिए। जल्दी आटा बनाने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ज्यादातर महिलाएं समय बचाने के लिए सुबह का आटा और शाम को रोटी बनाती हैं। आटे की रोटी खाने से कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती हैं। शाम के समय इस रोटी के सेवन से कई तरह की अनिष्ट शक्तियां भी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब बंधा हुआ आटा ज्यादा देर तक टिका रहता है तो वह एक गांठ का रूप ले लेता है। बंधा हुआ आटा गोल नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आटे को भानने के बाद अपनी उंगलियों को आटे में अंकित कर लेना चाहिए। गोल आटा गांठ का रूप धारण कर लेता है और उससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार के आटे का उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन भर बनी हुई आटे की रोटी बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। ऐसा करने से आपके घर में दुख और दरिद्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार एक बात का ध्यान रखें कि बना हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं बना हुआ आटा फ्रिज में रखती हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में आटा बनाने की भी कुछ नियम है। आटा बनाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आटा बनाते समय उसमें 1 चम्मच दूध मिलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा देवी बहुत ही खुश होती हैं। रोटी बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहली रोटी गाय माँ के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माता पिता प्रसन्न होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। सुबह घर में बनी पहली रोटी के 4 टुकड़े कर लें और पहला टुकड़ा गाय को खिला दें, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें और तीसरा टुकड़ा कौवे को डाल दें और चौथा टुकड़ा चौराहे पर रख दें। अगर आपके घर में सुख शांति का अभाव है और कलह है तो आप रोज सुबह की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कलह खत्म हो जाएगी और आपकी खोई हुई खुशियां धीरे धीरे वापस आ सकती हैं और आपका घर फिर से सुख शांति से जगमगा सकता है। साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। आपके ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप हमेशा पैसों की तंगी से बने रहते हैं तो आपको किचन में कुछ ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और वो आपके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें किचन में महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आमतौर पर हम किचन के अंदर दर्पण यानी कि शीशा लगा देते हैं, लेकिन घर की रसोई यानी कि किचन में दर्पण लगाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में चूल्हा अग्निदेव को चिन्हित करता है और दर्पण में जब अग्निदेव का प्रतिबिंब नजर आता है तब यह घर के विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसे घर में हमेशा कलह होती है और माता लक्ष्मी कभी नहीं रुकती और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। स्त्रियों को कभी भी किचन में बैठकर शीशा देखकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देता है। आमतौर पर हम किचन के अंदर दवाइयां रखकर भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से किचन में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किचन में दवाइयां रखने से व्यर्थ की बीमारियां आती हैं और घर के मुखिया का पूरा धन बीमारियों के इलाज में ही व्यस्त हो जाता है। यही नहीं, ऐसा करना मन की अशांति का कारण भी बनता है, जिससे घर में कलह कलेश होता है। कहा जाता है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज का भी एक अलग ही वास्तु होता है और इसी के अनुसार किचन में फ्रिज रखा जाना चाहिए
जिससे घर में शांति बनी रहे। घर के सुख समृद्धि कायम रहने के लिए फ्रिज में ज्यादा बासी खाना न रखें, इससे शनि राहु दोष लगता है और आर्थिक हानि के साथ बीमारियां आती हैं। खास तौर पर किचन में कभी भी गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गूंथे हुए आटे का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों से होता है और ऐसा करने से पूर्वज अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए घर में वितरण करते हैं। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गूंथा हुआ आटा इस्तेमाल करना सेहत को बिगाड़कर बीमारी का कारण बन सकता है। कई बार लोगों के घर में ज्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए वो घर का मंदिर किचन के भीतर ही रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में हर तरह का खाना बनता है, जिससे लहसुन प्याज से लेकर मांसाहार तक शामिल हो सकता है। जब किचन के भीतर मंदिर होता है तब इस खाने का प्रभाव मंदिर में भी पड़ता है, जिसके दुष्प्रभाव से घर के लोगों में बीमारियां, कलह और धन से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। तामसिक भोजन घर की अशांति का कारण भी बन सकता है। वैसे तो ये एक आम बात है कि घर के किचन में कोई भी जूते और चप्पल नहीं रखता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से खाना बनाते समय भूल कर भी चप्पलों या जूतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होने के साथ सेहत भी खराब हो सकती है। यदि आप घर के भीतर चप्पलें पहनती भी हैं, तब भी किचन में इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। ऐसा करना घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता और घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसके अलावा घर के बाहर जाने वाले जूते या चप्पलों को भी कभी किचन में प्रवेश न कराएं। साथ ही आमतौर पर महिलाओं की आदत होती है कि टूटी हुई चीजों को भी इस्तेमाल में ले आती हैं, लेकिन घर के किचन में कभी भी टूटी या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन से संबंधित परेशानियां बढ़ती हैं, साथ ही घर के मुखिया पर कर्ज बढ़ने लगता है और आर्थिक हानि भी होती है। यदि किसी वजह से आप टूटे बर्तनों को घर से नहीं हटा पाए, तब भी किचन से दूर कहीं रख दें और समय मिलने पर इन्हें घर से बाहर कर दें। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से घर के लोगों के बीच रिश्तों में दरार आने लगती हैं और यदि अतिथि को इसमें भोजन कराया जाए तो उसमें भी मतभेद होते हैं। ऐसा करने से घर की अशांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।